हेलो बच्चों, अब क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 की पावर -2 जूल. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? ये देखो, ये क्या गिवन है आपको, थीटा गिवन है और ये हो गई आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और ये हो गया आपके पास टॉर्क. टॉर्क ऑफ आ मैग्नीट्यूड इक्वल टू, तो ये आपको दे रखा है टॉर्क. ओके, और फाइंड आउट करना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट, और मैग्नेटिक मोमेंट होता है आपका कैपिटल एम. तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. पुट वैल्यूज पुट कर दो. टाउ आ गया, एम आ गया. एम तो आपको फाइंड आउट करना है ना, तो आप एम का फॉर्मूला निकाल लीजिए. एम किसके इक्वल आएगा, टाउ अपॉन में बी साइन थीटा. पुट वैल्यूज. टाउ कितना हो गया, 4.5 इंटू 10 पावर -2 अपॉन में 0.25 इंटू साइन 30. इन सब साइन 30, इन सब को सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 0.36 जूल पर टेस्ला. ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ. क्वेश्चन है हमारे पास. अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये दे रखा है आपको एम, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हो गई आपकी बी. इफ द बार मैग्नेट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी भी निकालनी है ईच केस के लिए. तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, ओरिएंटेशन कब होना चाहिए, स्टेबल. फर्स्ट पार्ट लेंगे हम. फर्स्ट पार्ट स्टेबल के लिए थीटा क्या होता है हमारे पास, 0 होता है. तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, -mb cos थीटा मीन्स cos 0. तो आपको m वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू 0.32 और b है आपके पास 0.15 और cos 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1. तो इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपका -4.8 इंटू 10 की पावर -2 जूल. ओके, अनस्टेबल के लिए एंगल कितना हो जाएगा, अनस्टेबल के लिए एंगल हो जाएगा 180 डिग्री. तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे तो हमारे पास PE इज इक्वल टू -mb cos 180 की वैल्यू -1, तो आंसर ओनली हमारे पास क्या होगा, mb. और mb हमें क्या मिलेगा, 4.8 इंटू 10 की पावर -2 जूल. ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. वेट, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास. हाँ जी, आ क्लोजली वाउंड सोलेनोइड, ये हो गए हमारे पास N. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया A. ये करंट. एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनोइड एक्ट्स लाइक अ बार मैग्नेट. व्हाट इज इट्स एसोसिएशन मैग्नेटिक मोमेंट. N है आपके पास, A है आपके पास, I है. तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है. M इज इक्वल टू IAN. तो I है आपके पास 3. एरिया हो गया आपका, एरिया है आपका 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4, ये एरिया है आपका. और नंबर ऑफ टर्न्स हो गई आपके पास ये रही N 800. ओके, इसको सॉल्व करके हमें मिलेगा आंसर 0.6 जूल पर टेस्ला. ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन 6. इफ द सोलेनोइड इन
एक्सरसाइज 5.5 में इज़ फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन एंड अ यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है आपको 0.25 टेस्ला अप्लाइड। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क? टॉर्क फाइंड आउट करना है आपको। इट्स एक्सिस मेक्स एंगल 30 डिग्री। तो आप टॉर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। क्या लगा दोगे? एम बी साइन थीटा फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो वैल्यूज़ पुट कर दो। एम की वैल्यू हो गई आपके पास 0.6, बी की वैल्यू हो गई 0.25 और साइन 30 हो गया इंटू में साइन 30। इन सबको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.075 न्यूटन मीटर। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 हो गया। 7th है अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ये दे रखा आपको मैग्नेटिक मूवमेंट कैपिटल एम, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई। फाइंड आउट करना आपको वर्क डन रिक्वायर्ड बाय द एक्सटर्नल टॉर्क। एक तो है आपके पास इसमें नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन और अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन। टर्न हो गया आपके पास। अब ये देखो इसमें हमें क्या मिला हुआ है, कैपिटल एम गिवन है 1.5 जूल पर टेस्ला, बी गिवन है आपको 0.22 टेस्ला। वर्क डन निकालना है। देखो ओरिएंट कर रहे हैं हम, θ1 ले लेंगे 0 और θ2 हो गया हमारे पास 90 डिग्री। दूसरे केस में क्या होगा हमारे पास, θ1 0 और θ2 क्या होगा हमारे पास 180 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला पता है आपको। वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो गया, माइनस एम बी कॉस θ2 माइनस कॉस θ1। वैल्यूज़ पुट कीजिए और वैल्यूज़ पुट करके आपका आंसर आएगा -1.5 इंटू 0.22 कॉस θ2 क्या हो गया 0 को माइनस में 1। इसको सॉल्व करके हमें मिला आंसर 0.33 जूल। ठीक है, अब है हमारे पास सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट में θ1 0 है, θ2 180 डिग्री है। तो W क्या होगा हमारे पास, माइनस एम बी माइनस 1.5 इंटू में 0.22। θ2 हो गया 180 डिग्री तो -1 और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.66 जूल। अब फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में आपको, व्हाट इज़ द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केसेस फर्स्ट और सेकंड। तो टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका एम बी साइन थीटा। टॉर्क क्या होगा एम बी साइन थीटा। थीटा 90 डिग्री तो एम बी आ जाएगा और एम बी को हम अभी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना आया था 0.33 न्यूटन मीटर। अब दूसरे पे निकालना है हमें 180 डिग्री पे, और साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो टॉर्क इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। ओके, अब है हमारे पास क्वेश्चन, एक मिनट, अब है क्वेश्चन हमारे पास 8। क्वेश्चन 8 है अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 2000 टन्स। ये हमारे पास क्या है 2000 टन्स हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है ये हो गया आपका करंट। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना व्हाट इज़ मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट पता है आपको, फॉर्मूला कई बार लगा चुके हैं आप क्वेश्चंस में, m इज इक्वल टू NIA। वैल्यूज पुट कर दीजिए 2000 इंटू में 4 इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 1.28 जूल पर टेस्ला। ओके, अब हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है, व्हाट इज़ द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इफ यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड।
7.5 into 10 to the power minus 2 टेस्ला इज सेटअप ऑफ एन एंगल 30 डिग्री। 30 डिग्री पर सेटअप हो जाता है तो नेट फोर्स सोलेनोइड के अंदर क्या होती है आपके पास, 0 होती है। नेट फोर्स क्या होती है सोलेनोइड के अंदर, 0 होती है। और टॉर्क क्या होगा आपका, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा। तो m हो गया आपके पास 1.28, b हो गई आपकी 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और साइन 30 वैल्यू होती है 1/2। सॉल्व करके मिलेगा हमें 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर। ओके, क्लियर। अच्छा, अब है ये हमारे पास क्वेश्चन है 9th। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 16 टर्न्स, रेडियस 10 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 0.75 एम्पियर, rests with its plane normal to an external field of magnitude perpendicular to the field direction। सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड ये है। द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इट्स प्लेन स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे जाएगा आपका, देखो यहाँ से दोबारा से क्वेश्चन कि जो कॉइल है आपके पास फ्री टू टर्न, द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। when the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency given है। what is magnetic moment of inertia of the coil about its axis of rotation। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ गिवन है वो चीज़ें निकाल लेते हैं पहले और फिर देखते हैं कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो n हो गया हमारे पास 16, r हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.1 मीटर। I है हमारे पास 0.75 एम्पियर, B है हमारे पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 टेस्ला और फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 2 पर सेकेंड। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास एक रिलेशन था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू किसके इक्वल होती है 1/2 पाई √mb अपॉन में आई। ओके, mb अपॉन में आई। अब आई फाइंड आउट करना है तो आई फाइंड आउट करने के लिए बोथ साइड हम क्या कर दें, स्क्वेयरिंग कर दें। बोथ साइड क्या करें, स्क्वेयरिंग करें। तो स्क्वेयरिंग करने से न्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू एम बी अपॉन में 4 पाई स्क्वेयर आई आ जाएगा। तो यहाँ से हमें आई मिलेगा, आई इज इक्वल टू एम बी अपॉन 4 पाई स्क्वेयर न्यू। पुट ऑल वैल्यूज 0.377 इंटू में 5 इंटू में 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन में 4 इंटू 22/7 इंटू में 2 स्क्वायर। इसको सबको सॉल्व करके आंसर आएगा हमारे पास 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 kg मीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10 क्वेश्चन ही करेंगे हम इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, 10th क्वेश्चन है हमारे पास अ मैग्नेटिक नीडल फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन हैज़ इट्स नॉर्थ टिप पॉइंटिंग डाउन एट 22 डिग्री। तो 22 डिग्री है ये हमारे पास पॉइंट आउट कर रहा है डाउन, तो ये हो गया हमारे पास डेल 22
डिग्री। और आगे द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज नोन टू बी 0.35 गॉस। ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट हो गया हमारे पास 0.35 गॉस। गॉस में ये आंसर निकाल लेते हैं। पूछा है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस। मैग्नेटिक फील्ड पूछिए तो आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट किसके इक्वल होता है, H इज इक्वल टू बी कॉस डेल के इक्वल होता है। तो B किसके इक्वल आ गई आपके पास, H अपॉन में कॉस डेल। H है आपके पास 0.35 और नीचे आ जाएगा cos 22। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.38 गॉस। cos 22 की वैल्यू होती है 0.9272। ओके, थैंक यू।